तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अक्सर लेटर्स के बारे में और हम देखेंगे सेंटेंसेस क्या होते हैं, वर्ड्स के बारे में हम थोड़ा देखेंगे, वोवेल और कॉन्सोनेंट के बारे में हम देखेंगे। तो नमस्कार व्यूअर्स, मैं दीप बहुगुणा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टडी इन दीप से एम्पायर। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दबाएं बेल आइकन हर वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो किसी भी भाषा को ठीक प्रकार से बोलने के लिए, समझने के लिए और लिखने के लिए क्या होता है कि कुछ पर्टिकुलर रूल्स होते हैं और इन्हीं रूल्स के अध्ययन से हम क्या सीखते हैं। इसी रूल का जो अध्ययन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रामर कहते हैं। और क्या होता है कि प्रत्येक भाषा में 3 आधार होते हैं। ये आधार आप याद रखना। तो सबसे जो छोटा आधार होता है वो होता है हमारा लेटर्स का। ठीक है, लेटर्स के बाद अगर हम थोड़ा अगली मंजिल पे चल जाएं लेटर्स के बाद, तो वो होता है हमारा वर्ड। वर्ड जो होते हैं हमारे शब्द। शब्द हम हमारे वर्ड्स के मेल से बनते हैं शब्द। ठीक है, और शब्दों का मेल होता है तो वो हमारा बनता है सेंटेंस। तो इस वीडियो में हम पहले देखेंगे लेटर्स। लेटर्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं लेटर्स क्या होते हैं। तो लेटर्स क्या होते हैं, भाषा की जो प्राथमिक इकाई होती है, यानी जो हाँ भाषा शुरू होती है जहाँ से, वहाँ वह जो इकाई होती है वही हमारे लेटर्स होते हैं। तो मेनली इंग्लिश में क्या है कि इंग्लिश में जो लेटर्स हैं ये 26 लेटर्स हैं। ठीक है, ये आप याद रखना कि इंग्लिश में लेटर्स कितने हैं, 26 लेटर्स हैं। अक्षरों के समूह को क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट कहते हैं। ये भी आप याद रखना। अक्षरों का जो समूह होता है उसको हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। और अल्फ़ाबेट को अगर हम हिंदी में इसका रूपांतरण करें या ट्रांसलेट करें तो ये होता है हमारा वर्णमाला। क्या होता है, वर्णमाला होता है। और इन लेटर्स को क्या होता है कि 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब जो लेटर्स हैं हमारे पास 26 लेटर्स हैं, इनको क्या किया गया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो जो हमारा पहला पार्ट्स है वो है हमारा स्वर। स्वर, आपने स्वर हिंदी में सुना होगा और इंग्लिश में क्या होता है, वोवेल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वोवेल बोलते हैं। तो वोवेल क्या होता है कि हमारे 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। आप इसको जरूर याद रखना पांचों को, ए ई आई ओ यू 5 होते हैं। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में मेनली क्या होते हैं कि 5 ही वोवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। जैसे कि अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में क्या है हमारे पास, ओ आ ई अंक औ, ऐसे ये है 13 होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही इंग्लिश में क्या होते हैं, 5 होते हैं। अब अगर हम कॉन्सोनेंट की बात करें, ठीक है, दूसरा इसमें आता है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट को हम हिंदी में बोलते हैं व्यंजन। क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं। तो अब अगर हम इन पांचों को छोड़ दें, ठीक है, ए ई आई ओ यू, इन पांचों को छोड़ दें, उसके बाद जितने भी हमारे लेटर्स बचते हैं इनको हम क्या कहते हैं, वोवेल्स कहते हैं। जैसे कि ए तो आ गया इसमें, अब क्या बचा, बी आया, सी आया, डी आया, ऐसे जितने भी आए। ठीक है, सिर्फ ये 5 नहीं आएंगे कॉन्सोनेंट में। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये 5 तो हमारे पहले से ही स्वर हो गए हैं, वोवेल्स हो गए हैं, तो इसलिए ये कॉन्सोनेंट में नहीं आएंगे। अब अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पे मेनली क्या है कि हमारे पास 2 हमको टाइप से मिलते हैं, यानी 2 प्रकार से हम इंग्लिश के लेटर्स को लिख सकते हैं। ये आपने ही पढ़ा होगा कि 2 प्रकार के लेटर्स होते हैं। सबसे पहला जो हमारा होता है कैपिटल लेटर होता है, और इसके बाद जो दूसरा होता है वो होता है हमारा स्मॉल लेटर। अगर हम कैपिटल लेटर की बात करें तो इसमें ए ऐसे लिखा जाएगा और स्मॉल लेटर में ए ऐसे लिखा जाएगा। अब आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो कैपिटल लेटर मतलब बड़े अक्षरों वाला, ठीक है, और स्मॉल लेटर मतलब स्मॉल लेटर जो हमारे छोटे अक्षर होते हैं उनकी बात हो रही है। अब इसके बाद हम देखते हैं अगला स्टेप। अगला स्टेप हमने देखा था वर्ड्स। वर्ड्स हमने देखे थे शब्द। अब हम देखते हैं कि शब्द क्या होता है। तो ठीक है, तो क्या होता है कि कई लेटर्स अगर हमारे मिलते हैं तो उसके बाद हमारा शब्द बनता है, यानी वर्ड उसके बाद बनेगा। जब हमारे कई लेटर्स मिलेंगे उसके बाद हमारा वर्ड बनेगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक ही अक्षर कार्य, जैसे कि एक ही अक्षर हमने लिखा तो वो क्या करता है, एक शब्द का कार्य कर लेता है। मतलब जैसे कि हमने ए लिखा, ठीक है, जैसे कि हमने लिखा अ बॉय। अ बॉय मतलब एक लड़का। ठीक है, तो यहाँ पे हम अ का मतलब हमने क्या निकाला, एक। तो यानी यहाँ पे जो हमारा ए है इसने किसका काम किया, एक वर्ड का काम किया। ठीक है, लेकिन जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा बी ओ वाई, बॉय लिखा, तो बॉय क्या है, हमारा एक वर्ड है। तो ये क्या है, हमारा कई लेटर्स, इसमें बी भी मिला, ओ भी मिला और वाई भी मिला। जब हमारे 3 लेटर्स मिले तब हमारा एक वर्ड बना। तो ठीक है, अगर ये हमारा क्या होगा, ग्रुप भी होगा। ग्रुप हमने देखा किसका, बी ओ वाई, 3 जब हमारे मिले इसके बाद हमारा एक वर्ड बना। और कभी कभी क्या होता है सिंगल। सिंगल में आप नॉर्मली देखोगे ए और आई को।
ठीक है। तो सिंगल अगर हमको बनाना हो तो हम सीधे ए और आई को ही लिखते हैं। इसके बाद अब हम आते हैं मेन टॉपिक यानी सेंटेंस पे। तो अब हम देखते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। तो सेंटेंस क्या होता है, तो सेंटेंस हमारा वर्ड वर्ड हमने पढ़ लिया वर्ड क्या होता है। तो वर्ड्स का अगर हम समूह को देखें, मतलब अगर हमारे कुछ लेटर मिले तो हमारा वर्ड बना, इसी प्रकार अगर हम कुछ वर्ड्स मिलाएं तो हमारा क्या बनेगा, सेंटेंस बनेगा। लेकिन इसमें एक चीज़ को हमको ध्यान में रखना होगा, ये है कि जो अगर हमारे कुछ वर्ड्स हम रख रहे हैं तो उन वर्ड का जो हम समूह बना रहे हैं तो वो क्या होगा कि इसका कोई स्पष्ट मीनिंग निकालना चाहिए। ठीक है, यानी कोई सेंस निकलना चाहिए। ये नहीं कि हमने 4-5 ऐसे ही कोई भी वर्ड्स उठाए, ए द एम ऐसे 4-5 वर्ड उठा लिए, इसके बाद हम बोलेंगे कि करके अब इसका चलो एक सेंटेंस बनाओ, तो ऐसे नहीं बनेगा। सेंटेंस बनाने के लिए एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होना चाहिए, तब हमारा सेंटेंस बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव कंप्लीट मीनिंग सेंस। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या है कि शब्दों का ऐसा समूह, कैसा समूह, जिसका स्पष्ट अर्थ निकलता हो, वह क्या होता है, हमारा वाक्य कहलाता है। ठीक है, स्पष्ट उसका मीनिंग निकलना चाहिए। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल देखते हैं हम, अशोक इज माई ब्रदर। यहाँ पे हमको एक हमारा वो वर्ड हो गया अशोक, एक हो गया इज, एक हो गया माई और एक हो गया ब्रदर। यहाँ पे हमने देखा कि 4 वर्ड्स का हमने एक समूह बनाया, तब हमको मिला अशोक इज माई ब्रदर, एक सेंटेंस मिला। ठीक है, अगर हम इसकी हिंदी मीनिंग की बात करें तो इसका जो हिंदी मीनिंग होगा वो होगा अशोक मेरा भाई है। अशोक की हिंदी अशोकी होगी, इज की हिंदी हो गई है, और माई की हिंदी हो गई मेरा, और ब्रदर मीन्स भाई। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर हम किस प्रकार डालते हैं इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उससे पहले हम टाइप्स देखेंगे, कितने टाइप के हमारे सेंटेंस होते हैं। और पहले अभी हम एक और एग्जांपल देखते हैं, दीज बुक आर माई, दीज बुक्स आर माइन, यानी ये बुक्स क्या हैं, मेरी हैं, ये किताबें क्या हैं, मेरी हैं। ठीक है, इसके बाद हम एक और एग्जांपल देखते हैं, आर द स्टूडेंट्स, यानी जो आर द स्टूडेंट्स प्लेइंग इन द फील्ड, यानी जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, वो क्या मैदान में खेल रहे हैं। यहाँ पे हमसे क्या हो रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा, यानी एक प्रश्न पूछा जा रहा है हमसे, क्या विद्यार्थी मैदान में खेल रहे हैं, ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हमारे सेंटेंस क्वेश्चन मार्क वाले भी हो सकते हैं, और कितने प्रकार के होते हैं ये हम सब पढ़ेंगे। इसलिए तो अगर हम करें हिंदी की बात, तो हिंदी में हम वाक्य की रचना कैसे करते हैं, सबसे पहले हमारा कर्ता यानी सब्जेक्ट आता है, उसके बाद क्या आता है, हमारा कर्म आता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, कर्म को हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है क्रिया, क्या आता है, क्रिया आती है लास्ट में। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं तो हो जाएगा हमारा राम खाना खा रहा है। ठीक है, ये हमारा एक एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इसमें कर्ता कौन है, राम है। ठीक है, और जो हमारा कर्म है, खाना खाने का जो कर्म है वो किया जा रहा है, तो यानी ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और क्रिया क्या हो रही है, खाने का काम हो रहा है, यानी खा रहा है, ये हमारी क्रिया हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा वर्ब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इंग्लिश में क्या होता है कि थोड़ा हमारा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो अगर हम इंग्लिश पैटर्न की बात करें तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आता है, जैसे कि उसमें आया था ऊपर हिंदी में, इसमें सब्जेक्ट तो सेम रहेगा। ठीक है, कर्ता। ठीक है, इसके बाद इसमें क्रिया, उसमें क्रिया क्या थी, लास्ट में थी, अभी आपने ऊपर देखा लास्ट में हमने क्रिया डाली थी, लेकिन इसमें क्या होगा, क्रिया पहले आ जाएगी। ठीक है, और कर्म यानी ऑब्जेक्ट हमारा लास्ट में ही रहेगा। तो यहाँ पे से आप एक हल्का सा मीनिंग निकालो कि सेंटेंस हम इंग्लिश में किस प्रकार बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारे सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और ये चीज़ हमारी चेंज नहीं होगी। अगर हम एक्टिव वॉइस में लिख रहे हैं तो ये चीज़ हमारी कभी भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, और इसका अगर हम अभी हमने देखा कि राम खाना खा रहा है, ये तो हमारा हिंदी का हो गया। अगर हम इसको इंग्लिश में लिखें तो ये हो जाएगा राम इज ईटिंग द फूड, क्या हो जाएगा, राम इज ईटिंग द फूड। ठीक है, ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखें कि सब्जेक्ट में क्या आ रहा है। तो यहाँ पे करते हैं वीडियो को समाप्त। अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि सेंटेंस के जो टाइप्स होते हैं और वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा डीप पढ़ेंगे। और इसके मेनली हम जो रहेगा कि जो हमारे काइंड्स ऑफ सेंटेंस होते हैं, यानी जो हमारा वाक्य के प्रकार होते हैं, इसके बारे में हम मेनली पढ़ेंगे। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।